हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। समझदार और चेतनशील व्यक्ति एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से जानता है कि ईश्वर ही सबका स्रोत है। सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसी का है और उसी से जुड़े रहने से हमें अधिकार मिलता है। हमारा अधिकार ईश्वर के पास से आता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। सामान्य काल का पहला सप्ताह, मंगलवार 13 जनवरी 2026। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 20 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28 तक। आज धर्मशास्त्र में एक सवाल उठाया गया है कि लोग ईसा की शिक्षा को बहुत ही गहराई से, ध्यान से, समझ से सुनते और सीखते थे और समझ बढ़ा रहे थे। आखिर ईसा अधिकार के साथ शिक्षा क्यों दे रहे थे? उनके शिक्षा देने में फरीसियों और शास्त्रियों से अलग अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देने का अधिकार या अधिकार के साथ शिक्षा दे पाना ईश्वर से जुड़े होने और ईश्वर की प्रज्ञा का परिणाम है। ईसा का अधिकार के साथ शिक्षा देना उनका साक्ष्य है कि वास्तव में वे कौन हैं। वे ईश्वर के पुत्र हैं। उनके पास अधिकार है। वे सर्वोत्तम गुरु हैं और वे आत्मा से शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति आत्मा से भरा है, ईश्वर की संगति में है, ईश्वर द्वारा संचालित है, इसलिए उसकी शिक्षा भी असली है, स्वर्ग की है और उस शिक्षा को देने में वे अधिकार रखते हैं। आत्मिक शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा, दिव्य शिक्षा वही दे सकते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पास से आए। इसलिए उनकी शिक्षा शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा से भिन्न है, आत्मापूर्ण है, प्रज्ञा की ओर ले जाती है, जीवन में बदलाव और क्रांति लाती है। इसलिए बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए। अपदूत का ये कहना कि आप हमें क्यों परेशान करने आए हैं, हमें मालूम है कि आप परम पावन ईश्वर के बेटे हैं। अपदूत का बोलना, अपदूत का साक्ष्य देना कि वास्तव में ईसा कौन है, उनकी अधिकार के साथ दी जाने वाली शिक्षा से जुड़ी हुई है। जो ज्ञान का स्रोत है, प्रज्ञा का स्रोत है, वह अधिकार के साथ शिक्षा दे पाता है।
अधिकार के शिक्षा में आत्मा है, चेतना है, दिव्यता है। इसीलिए वह जीवन में क्रांति लाता है। आज के पहले पाठ में हन्ना, जो ईश्वर भक्त महिला थी, बांझ थी, लेकिन लगातार प्रार्थना करती रहती थी और वह समर्पित होकर रो रो करके अपने दुख को प्रभु को बताती थी। हन्ना के बारे में ऐसा लगता है कि उसके आँख आंसू से भरे थे। उनके आँखों में इतना आंसू था जैसे समुद्र में पानी है और वह बहाए जा रही थी, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर उनकी बातों को सुनेंगे, इस विश्वास के साथ कि वे बांझ हैं और उन्हें संतान मिलेगा, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करते हुए वे प्रार्थना करती गईं और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी। उन्हें एक पुत्र रत्न मिला और वे उसे प्रभु को समर्पित कर दी। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी शिक्षा के साथ जुड़े जिसमें अधिकार छिपा हुआ है, नया जीवन और दिव्य जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। हम ईसा को पहचानें क्योंकि उनकी शिक्षा में मुक्ति छिपी हुई है और हम अपने आप को शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाएं, प्रभु के वचन को पढ़कर, प्रभु के वचन को सुनकर और चिंतन के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े, उनकी शिक्षाओं पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन में ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव करें। आमीन।